की बात कर रहे हैं, ये बहुत कमज़ोर मोर्चे हैं। ये आज बनाते हैं मोर्चा, 3-4 दिन के बाद उसमें से कुछ खिसक जाते हैं। तो ऐसे मोर्चे से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। बहन जी, एक सवाल है। गुजरात में 80 साल की एक महिला को स्ट्रिप किया गया और पूरे प्रॉपर्टी विवाद में आप लोग गुजरात जहाँ पर मोदी सुशासन की बात करते हैं वहाँ इस तरह घटना घटी। देखो, नरेंद्र मोदी जो कुछ कहता है तो उसमें सच्चाई बहुत कम होती है, उसमें झूठ ज़्यादा होता है, फरेब ज़्यादा होता है और लोग जनता को गुमराह किया जाता है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारा शुरू से ये कहना रहा है कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। मायावती मोदी का रास्ता रोकेंगी? यदि हमें नहीं रोकना होता तो सेंटर में UPA 1, UPA 2 या इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में सत्ता में आने से रोकने के लिए या सांप्रदायिक ताकतों को सेंटर में सत्ता में आने से रोकने के लिए, तो हालांकि हम इनकी नीतियों से सहमत नहीं थे जो UPA की गवर्नमेंट थी, लेकिन क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें हावी ना हो जाएं तो इसलिए हमने इनको समर्थन दिया था, UPA 1 और UPA 2 को, और उससे पहले भी दिया। तो इसलिए जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी मतलब सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतीक है, ये सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का ये प्रतीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को PM बनने से रोका जाए। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि वो अपने गुजरात स्टेट में गोधरा कांड किसी से छिपा नहीं है। तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम हुआ और पूरे देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी के नाम से जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और उसमें भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो बहुत घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि यदि ये आदमी सत्ता में बैठ गया तो पूरे देश के अंदर ये मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। तो देश के भी हित में और सांप्रदायिक जो ताकतें उनको कमज़ोर करने को ध्यान में रखकर और माइनॉरिटीज़ के भी हित में तो बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी तैयारी के साथ हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे।